14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन सिर्फ पर्व नहीं है, ये वो क्षण है जब सूर्य की दिशा बदलती है और उसी के साथ भाग्य की धारा भी मोड़ी जा सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस दिन किया गया छोटा सा सही कर्म पूरे वर्ष की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। आज मैं 3 ऐसे धन प्रयोग बता रहा हूं जो दिखने में साधारण हैं, लेकिन सही समय और नियम से किए जाएं तो घर की आर्थिक रुकावटें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। ये कोई हवाई बात नहीं, ये उस ऊर्जा के साथ काम करने का तरीका है जो साल में एक बार अपने चरम पर होती है। सबसे पहला काम सुबह सूर्योदय से पहले करना है। स्नान करते समय मन में बस इतना भाव रखें कि जो भी अभाव है वो बहकर जा रहा है। स्नान के बाद पीले या हल्के केसरिया वस्त्र पहने। अब एक छोटा सा पीतल या तांबे का लोटा लें, उसमें साफ जल भरें, उसमें तिल के कुछ दाने और एक सिक्का डाल दें। इस जल को सूर्य को अर्पित करते हुए मन ही मन कहें कि मेरे कर्म और धन मार्ग में जो भी रुकावट है वो आज से हटे। यह प्रक्रिया अहंकार से नहीं, विनम्रता से करें। यही पहला द्वार खोलता है। दूसरा प्रयोग दोपहर के समय किया जाता है जब सूर्य मध्य में होता है। एक साफ कागज लें। अब इस कागज के ऊपर एक साबुत सुपारी रखें और साथ में 5 पीले चावल के दाने रख दें। इसे किसी लकड़ी की सतह पर रखकर एक दीपक घी का जलाएं। दीपक जलाते समय कोई बड़ी बात नहीं, बस स्थिर मन चाहिए। दीपक बुझने तक वहीं बैठें। इसके बाद कागज और सामग्री को किसी तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रखें जहां धन से जुड़े कागज रहते हों। यह प्रयोग धन को टिकाने का संकेत देता है, केवल आने का नहीं। तीसरा और सबसे प्रभावशाली प्रयोग सूर्यास्त के बाद किया जाता है। ये वही समय है जब बहुत लोग चूक जाते हैं। एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें सरसों का तेल डालें और बाती लगाएं। दीपक के पास 3 लौंग और थोड़ी सी शक्कर रखें। अब दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार के पास रखिए। दीपक जलाते समय जोर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस मन में यह निश्चय रखें कि मेरा घर अभाव का नहीं, समृद्धि का स्थान है। दीपक बुझने के बाद लौंग और शक्कर को किसी साफ कपड़े में बांधकर रसोई में रख दें। यह छोटा सा कार्य घर की ऊर्जा को धन के अनुकूल करता है। इन तीनों प्रयोगों के दौरान एक बात बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन किसी को अपशब्द न बोलें, किसी से उधार न लें और शाम के बाद खाली हाथ न रहें। थोड़ा सा गुड़ या तिल घर में अवश्य रखें। यह संकेत है कि घर खाली नहीं है। ध्यान रहे, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, ये बीज बोने जैसा है। जब बीज सही दिन बोया जाता है तो फसल अपने समय पर आती ही है। अगर आपने ये तीनों प्रयोग पूरे मन से किए तो 2026 का वर्ष धीरे धीरे आपको ये महसूस कराएगा कि पैसे की चिंता कम हो रही है, रास्ते खुल रहे हैं और अवसर खुद सामने आ रहे हैं। अंत में इतना ही कहूंगा, धन भागकर नहीं आता, उसे बुलाना पड़ता है सही समय पर सही तरीके से। अगर ये जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।